अगस्त 10 हमारे प्रतिदिन की रूटीन मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के हमारे मनन का विषय है हमारे सभी दिनों का परमेश्वर, जेनिफर वेंसन शुल्स की ओर से। पवित्र शास्त्र का भाग यशाया 46 4 से लेकर 7 पद तक। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। तुम किससे मेरी उपमा दोगे और मुझे किसके समान बताओगे? किससे मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तौलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वे उसको कंधों पर उठाकर लिए फिरते हैं। वे उसे उसके स्थान में रख देते और वो वहीं खड़ा रहता है। वो अपने स्थान से हट नहीं सकता। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी वो न सुन सकता है और न विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। मुख्य वचन यशाया 46 4। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। एक असफल सर्जरी के बाद जॉन के डॉक्टर ने कहा कि 5 हफ्तों के अंदर उसकी एक और सर्जरी होगी। समय के साथ घबराहट बढ़ती गई। जॉन और उसका पति वरिष्ठ नागरिक थे और उनके परिजन उनसे दूर रहते थे। उनको एक अपरिचित शहर तक ड्राइव करना था और अस्पताल की एक जटिल प्रणाली से जूझना था और एक नए विशेषज्ञ के साथ काम भी करना था। हालांकि ये परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर लग रही थी, परमेश्वर ने उनका ख्याल रखा। इस यात्रा में उनकी कार का नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया, लेकिन वे समय पर पहुंच गए क्योंकि उनके पास एक कागज का नक्शा था। परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि दी। अस्पताल में एक मसीही पादरी ने उनके साथ प्रार्थना की और उस दिन बाद में मदद करने की पेशकश की। परमेश्वर ने सहायता प्रदान की। ऑपरेशन के बाद जॉन को सफल सर्जरी की अच्छी खबर मिली। हालांकि हमें हमेशा उपचार या बचाव का अनुभव नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर हमेशा कमजोर लोगों के प्रति वफादार और करीब रहता है, चाहे वे युवा हों, बूढ़े हों या अन्यथा वंचित हों। सदियों पहले जब बेबीलोन में कैद ने इजरायलियों को कमजोर कर दिया था, यशाया ने उन्हें याद दिलाया कि परमेश्वर ने उन्हें जन्म ही से संभाला है और उनकी देखभाल करना जारी रखेगा। भविष्यद्वक्ता के माध्यम से परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। परमेश्वर हमें तब नहीं छोड़ेगा जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। वो हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है और हमें याद दिला सकता है कि वो हमारे जीवन के हर मोड़ पर हमारे साथ है। वो हमारे सभी दिनों का परमेश्वर है। कमजोरी के समय में परमेश्वर ने आपको कैसे सहारा दिया है? वो दूसरों को सहारा देने के लिए आपके जरिए कैसे काम करना चाहता है? प्रिय परमेश्वर, आप भरोसेमंद और दयालु हैं। अनिश्चितता का अनुभव करते समय मुझे आप पर भरोसा रखने में मदद करें। आमीन।